हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। अब यहाँ पे हम 3 चैन की एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी चैन के अंदर हम फिर से एक बार और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली के अंदर हम एक चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, एक इसी में एक और बनाएंगे, 2 हो गए हमारे एक ही चैन के अंदर। फिर से आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, ये 2 हो गए। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हुए। अब हम इस राउंड में एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। और यहाँ पे हम 3 चैन, ये 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी, 1 2 चैन और 5 चैन हो गई। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, इसी में हम फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन गया हमारा। अब ये वाले हमारे डबल क्रोशिया हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक आगे वाले के ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब यहाँ पे इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये भी स्टिच बन गया। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हो गया, एक और बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, आगे से इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए और यहाँ पे मैंने 3 चैन बनाई थी और 2 चैन और 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया थी। 3 चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर चैन के यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे चैन के अंदर और यहीं पे 1 2 3 चैन, इसी चैन के अंदर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, 1 ये 2। और यहाँ पे भी स्टिच है, इसके अंदर एक चैन बनाई थी, 2 चैन बनाई थी, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से इसी के अंदर हम फिर से 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, 1 और दूसरे के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से 2 हो गए हमारे फ्रंट पोस्ट। अब हम आगे वाली में यहाँ पर चैन बनाई थी, इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे आगे पे आप 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब यहाँ पर चैन बनाई थी 2, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 2 चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक, ये 2 डबल क्रोशिया, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट है, इसे फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। आगे वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, पहली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, दूसरी के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, फिर से इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मेरे 2 डबल क्रोशिया है। अब तीसरे राउंड में मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, और यहाँ पे चौथा राउंड बनाएंगे, यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं दोनों राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे एक चेन बनाकर इसे काट लूंगी इस तरह से। बन के आया है राउंड। और यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 राउंड बनाए। शुरू में मैंने 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया। दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 चैन बनाई थी इसमें, फिर से 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर तीसरे राउंड में मैंने यहाँ पर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 2 की चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3 बनाए डबल क्रोशिया। चौथे राउंड में मैंने 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 की चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 4 बनाए, इसमें 3 है, 2 इस तरह से, और बीच में 2 चेन कंप्लीट किया इस तरह से। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। दूसरा कलर हम इसमें इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तीन चेन की 1 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। 2 चेन और बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर वी स्टिच बन गया हमारा। बनाना इस तरह से वी स्टिच बन के तैयार हो गया हमारा। अब एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, और यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन, एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। और एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में फ्रंट पोस्ट बनाई थी, इस वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। 3 चेन, एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 3 चेन, और यहाँ पे सेंटर में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन, एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के बीच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घिरा के लास्ट में आ गई, और यहाँ पर 3 वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे चेन के अंदर स्लिप स्टिच से आए, और यहाँ पे अब 1 2 3 चेन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब इसी यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6
7 8 डबल क्रोशिया और एक 9 डबल क्रोशिया, ये 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे पहली 3 चेन बनाई थी, ये वाली 3 चेन के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 3 चेन और यहाँ पे आगे वाली 3 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन और यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से होल हो गया और एक ये 2 होल हो गए यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। 9 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर से हम पहली 3 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन और यहाँ पे आगे वाली 3 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 3 चेन हो गई हमारी। फिर से हम 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से यहाँ पे वी स्टिच है, यहाँ पे 2 चेन बनाई थी डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और मैंने यहाँ पे 3 चेन बना ली है। आगे वाली 3 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मेरे 2 लूप हो गए इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, 3 चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। यहीं पे अब 3 चेन के हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन और बनाएंगे, 3 चेन हो गई। अब यहाँ पर चौथी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर से हम इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में डबल क्रोशिया, 3 चेन, इस तरह से 2 फंदे, डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे। इस तरह से सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर से 2 फंदे उठाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया। आगे वाली में डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आगे वाली में डबल क्रोशिया, 2 3 चेन, फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से, इस तरह से हमारे पल्स बन गए। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया थी। 9 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 9 डबल क्रोशिया बना ली। ऊपर ये हमारे पल्स बने। यहाँ पर इस तरह से हमारे 2 लूप हैं। इस तरह से पहले वाले में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसे इस तरह से और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे वाली 3 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। नीचे मेरे 3 लूप हैं। दूसरे राउंड में मेरे 2 और तीसरे राउंड में मेरे 1 लूप आया है। फिर से अब पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर से
डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से 3 चेन, डबल क्रोशिया 3 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर से हम इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने 9 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 3 चेन बनाई थी ये वाली, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे 3 चेन और फिर आगे वाली यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया ऊपर पल्स बनाएंगे इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है और मैंने यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है और ये काट दिया है और यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, पीछे की तरफ से लगाएंगे। दूसरा कलर हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे एक तरह से लॉक कर लेंगे इसे और इसमें हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे मेरी ये पहली डबल क्रोशिया है ये वाली, इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, आगे वाली के ऊपर हम इस तरह से बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे, इस तरह से पीछे की तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन, फिर से हम एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर डबल क्रोशिया 3 चेन, फिर से इसे छोड़ेंगे, आगे वाली के ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर मेरे इस तरह से 1 2 3 4। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनाएंगे, फिर से यहाँ पर ये पहली डबल क्रोशिया है वाली, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर से इसे छोड़ेंगे, एक दूसरी वाली के ऊपर हम इसे छोड़ेंगे, इस वाली को, और दूसरी वाली के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, डबल क्रोशिया हो गई है, फिर से 3 चेन, एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, फिर से 3 चेन, फिर से हम एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, पीछे की तरफ बनाएंगे, फिर से 3 चेन, एक छोड़ेंगे, दूसरी के ऊपर हम फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे वाले, अब हम यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाएंगे, फिर से सीधे ही हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 लूप हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी शुरू में, यहाँ पर इसी में हम डबल क्रोशिया के अंदर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक चेन बनाई थी 3 की, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन के अंदर हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3, फिर से आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 1 2 3, फिर से आगे वाली चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। नीचे मेरे 4 लूप थे इस तरह से 1 2 3 4। अब हमारे 1 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमारे 3 लूप रह गए, 3 लूप बने। अब यहाँ पे हम इसके बीच में दोनों फूल के बीच में यहाँ पे कोई चैन नहीं ली थी, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 चैन, फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। वी स्टिच बन गया हमारा, फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, 1 2 3 चैन। अब यहाँ पर 3 चैन बनाई थी इसमें जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से 3 चैन, फिर से आगे वाली 3 चैन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, 1 2 3 चैन। फिर से हम यहाँ पे चैन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशिया से जोड़ने के बाद अब यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये बीच में जगह है दोनों फूल जोड़ने के बीच में, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे पहली 3 चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, 3 चैन, दूसरी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से वी स्टिच बन गया हमारा। और यहाँ पर 3 लूप है, 1 2 ये 3, इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 चैन, डबल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन, 3 चैन की 3 चैन बनाने के बाद अब हम आगे वाली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 1 2 3 चैन, 3 चैन बनाने के बाद फिर आगे वाली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 लूप हो गए इस तरह से, नीचे मेरे 3 है, अब हमारे 2 लूप हो गए। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। यहाँ पे मैंने नीचे वाले रेड में 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 9 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे यहाँ पर चैन है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, 1 2 3 चैन, फिर से 3 चैन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 3 चैन और यहाँ पे हमारी 3 चैन बनाई थी इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसके अंदर यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद फिर इसमें 3 की चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और यहाँ पे कोई चैन नहीं बनाएंगे, सीधे हम इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम मैंने नीचे वाले राउंड में बनाए थे, इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पर चैन बनाई थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन, आगे वाली 3 चैन बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाएंगे, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन, फिर से हम 2 फंदे
उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर से हम इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे। ये हमारे पल्स बन गए। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया ऊपर पल्स बना लिए 3 चेन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 3 की चेन में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से, 3 चेन। और यहाँ पे आगे वाली 3 चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाएंगे, 3 चेन। फिर से 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आगे वाली के ऊपर हम डबल क्रोशिया, 3 चेन। और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे और इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम इसको भी पूरा करेंगे। और ये भी मैंने बता दिया है आपको बनाना। फिर मैं आगे वाली इसे बनाऊंगी, वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस तरह से आप इसी को रिपीट कर लें। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ डिजाइन बनकर आई है हमारी। और मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसे हम काट देंगे। इसे हम पीछे की तरफ इसे सेट कर देंगे। इस तरह से कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बनके तैयार हो गई। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।